देख लो आपकी स्थिति क्या है। गीता जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब आप कहते हैं कि वृंदावन वास परम वास है, इससे आपका तात्पर्य सिर्फ वृंदावन से है, ब्रज 84 कोस से भी? ब्रज 84 कोष, कहीं भी भगवत धाम में वास करे। ये ब्रज 84 कोष पूरा ब्रज धाम है ना, ये भगवान श्री कृष्ण की गोद है। हम मानो भगवान की गोद में वास कर रहे हैं। पूरे ब्रज 84 कोष में कहीं भी गोकुल है, नंदगांव है, बरसाना है, गिरिराज तलहटी है, वृंदावन, ये सब वृंदावन है। 3 वृंदावन है, गोष्ठ वृंदावन, गोपी वृंदावन और किशोरी जी का वृंदावन श्री निकुंज वाटी। तो यहाँ बैठे निकुंज वृंदावन है, गिरिराज जी गोपी वृंदावन है, नंदगांव आदि जो है ये गोष्ठ वृंदावन है, गोकुल आदि ये गोष्ठ वृंदावन है, ये सब वृंदावन ही है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, राम जी इष्ट हैं, सांगोपान उपासना के द्वारा भगवत प्राप्ति की ओर प्रयासरत हूं, नाम रूप लीला धाम को साधने की कोशिश में है। महाराज जी, लीला दर्शन के बाद हृदय में हाहाकार मचा हुआ है। अब ये स्थिति है कि मंत्र जप नाम जप में अश्रु बहते हैं, ये क्या मनोदशा है महाराज जी? प्रकाश डालिए महाराज जी। मुझे समझ में नहीं आता है कि एक आदमी के पास अगर 10-5 करोड़ रुपए हो तो छुपाता है, जबकि वो नाशवान संपत्ति है। आपका लीला में प्रवेश हो गया, आप उसे बोल रहे हैं, ये क्या है? ये दिखावा है या सत्य है? सत्य है तो हिम्मत कैसे हो गई बोलने की, मेरी समझ में नहीं आता। हाहाकार मचा हुआ, आप शांत बैठी हुई, काहे को? सच्चाई से चलो तो वास्तविक प्रेम को प्राप्त हो जाओगी, बनावट से क्या होगा? बुरा मत मानना, हमें आपकी बड़ाई करके आपको पतन में नहीं पहुंचाना है। जहां आप बैठी हो ये आध्यात्मिक क्षेत्र है, सत्य क्षेत्र है। सत्य से भजन करोगी तो वास्तविक प्रेम प्रकट हो जाएगा, और जब प्रेम प्रकट हो जाता है तो अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मूका स्वादनवत। जैसे गूंगे को गुड़ खवा दिया जाए, पूछा जाए कैसा है, तो बस उसकी चेष्टा से बाहरी जान सकते हो, वो बोल नहीं सकता। ऐसे मूका स्वादनवत जो आचार्यों ने कहा है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र प्रमाणित कोई भी स्थिति होती, मनमानी स्थिति नहीं होती। इसलिए भगवान के लीला चरित्रों का गायन करो, नाम जप करो और अपने को छुपाओ, जिससे आपका प्रेम वास्तविक भगवत प्रेम बन जाए और भगवान की प्राप्ति हो जाए। ये दैन्य मार्ग है, ये अहंकार का मार्ग नहीं है, ये सभा में कहने का मार्ग नहीं है। आप अपने प्रेम को कभी सभा में कहा? सांसारिक प्रेम को, भागवतिक प्रेम को कैसे कह दिया? इसका मतलब है नहीं, अगर है तो कह कैसे सकते हो? ये बनावटी प्रभु को पसंद नहीं। मोह कपट चल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोह पावा। बहुत ही निर्मल मार्ग है। तृणादपि सुनीचेन, जो अपने को सबसे नीच समझता है। तरोरिव सहिष्णुना, जो वृक्ष के समान सहनशील होता है। अमानिना मान देना, जो स्वयं अमानी रहकर दूसरों को सम्मान देता है। कीर्तनिया सदा हरि, वो भगवान का भजन करने वाला होता है। अभी चलो, किसी से कहो मत, चुपचाप चलो। बस आपके सामने। हाँ, फिर भी नहीं, कहीं नहीं करते। शांत और खूब नाम जप करो भगवान का। और इतना समझ लो कि विरह में जो सुख है वो ब्रह्मा को परमेष्ठी पद में सुख नहीं है। फिर जो भगवान के मिलन में सुख है, उस सुख का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इसलिए नाम जप करो, लीला गायन करो, लीला श्रवण करो और अपने भाव को गुप्त रखो। जी। लवदीप सिंह जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, लगभग 2 वर्ष पूर्व से आपका सत्संग और एकांतिक वार्तालाप से प्रेरणा लेकर राम नाम का जप प्रारंभ किया है महाराज जी। आपकी बहुत कृपा है महाराज जी। आपके एक सत्संग में सुना था कि महाराज जी आपने अपने समीप रहने वाले संतों को हमारे बच्चे कहकर संबोधित किया था। गुरुदेव, हम जैसे ग्रस्त भी आपके चरणों की शरण में यही प्रार्थना करते हैं कि हम भी आपकी संतान हैं। देखो, दुर्वासा जी परम पवित्र महान तपस्वी, दूब का रस पीकर तपस्या करने वाले हैं, भगवान के विरक्त तपस्वी है। अम्बरीश जी गृहस्थ है, तपस्वी नहीं है, भगवान के प्रेमी भक्त हैं। तो जब भगवान की सभा में, जैसे भक्तों की सभा में भगवान का जस होता है, भगवान की महिमा गाई जाती है, ऐसे भगवान की जब सभा लगती है तो भक्तों की महिमा गाई जाती है। तो ये हुआ कि इस समय
मृत्यु लोक में सबसे महान भक्त कौन? तो देवर्षि नारद जी ने कहा, इस समय आपके परम पावन भक्तों में वैसे सब महान ही है, पर सर्वश्रेष्ठ अम्बरीश जी है। तो वहां दुर्वासा जी भी बैठे हुए थे। तुम्हारे प्रश्न का ही उत्तर है, दुर्वासा जी को हृदय में जलन हुई कि दूब का रस पीकर तप करता हूं भगवान के लिए, वलकल की लंगोटी लगाता हूं और उसके पास रानियां हैं, राज वैभव है, वो मेरे से बढ़कर मेरा नाम नहीं लिया गया और अम्बरीश जी का नाम लिया गया, मैं जाकर उसकी परीक्षा लूंगा। तो अम्बरीश जी एकादशी का व्रत रहकर द्वादशी को पारायण करते थे, निर्जला रहते थे। पहुंच गए द्वादशी के दिन। तो गृहस्थ का धर्म है या भगवत भक्त का धर्म है, आए हुए संत को तुरंत स्वागत करके अतिथि के लिए निमंत्रण करना, आतिथ्य निमंत्रण करना। तो उन्होंने स्वागत किया, महाराज प्रसाद अभी तैयार करेंगे आप बाहर। तो उन्होंने कहा, हम यमुना स्नान करके आते हैं, आप तैयार करो। और ध्यानस्थ होकर बैठ गए कि द्वादशी का पारण इसका ये करेगा जरूर। अब वो तो ध्यानस्थ बैठे आए ही नहीं। तो उन्होंने संतों और विद्वानों से पूछा कि हमारा व्रत भी भंग ना हो, नियम भी भंग ना हो और संत का आदर हो जाए। तो उन्होंने कहा, भगवान का चरणामृत पान करने से, क्योंकि आप निर्जला हो तो पारायण भी हो जाता है और चरणामृत कोई भोजन में नहीं आता, इसलिए अतिथि का अपमान में नहीं होगा। तो उन्होंने भगवान का चरणामृत पिया, जे ही पिया सुनो। तो ध्यानस्थ इसी बात के लिए बैठे थे, आए और उन्होंने कहा, पाखंड करता है, अपने को बड़ा भक्त समझता है, मेरे जैसे ऋषि का निमंत्रण करके तूने पहले कैसे पा लिया? और एक जटा उखाड़ी पटक दिया, वो कृत्या भयानक कृत्या प्रकट हुई। भगवान का सुदर्शन चक्र अपने आप प्रकट हो गया और कृत्या को भस्म किया और दुर्वासा को दौड़ाया। पूरे त्रिभुवन में दौड़े, ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी ने सुदर्शन जी को नमस्कार किया क्योंकि भगवान के परम पावन अस्त्र हैं, और दुर्वासा जी से कहा कि मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं रोक सकूं। भगवान शंकर के पास गए, उनका मेरी सामर्थ्य नहीं, हरि के पास जाओ। जब हरि के पास गए, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, भगवान ने कहा, ये मेरा सुदर्शन है पर इस समय नहीं रुकेगा, ये रुकेगा अम्बरीश जी के कहने से। अहम भक्त पराधीनो, समझना है, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है, अहम भक्त पराधीनो असुतंत्र इव द्विज। ऐ ब्रह्मर्षि, मैं अपने भक्त के पराधीन हूं। तो आप समझ पा रहे हैं, वो भी तपस्वी है, उनको ब्रह्मर्षि कह के संबोधन किया क्योंकि उनको तपस्या में लगन है, भगवान में प्रधानता नहीं, प्रधान तपस्या। और अम्बरीश जी में तपस्या नहीं, सीधे भगवान। सा वही मना कृष्ण पदारविंद। आपका कुछ अस्तित्व है, आपके कोई अपने हैं, इन्होंने सब अपनेपन का त्याग करके अस्तित्व अपना मिटा करके, हम कहते खड़े रहो तो खड़े रहो, हम कहें बैठ जाओ बैठ जाओ, हम कहें भोजन पालो पालो, नहीं पाना नहीं पाओ। तो इनके लिए निकलेगा, ये हमारे बच्चे हैं, क्योंकि आपके लिए आप हमारी कुछ आज्ञा पे चल सकते हैं, संपूर्ण आज्ञा पर नहीं। स्वीकार करते हैं बात? क्योंकि आप भी केवल ये नहीं कह सकते मेरे महाराज जी हैं, और ये बोल सकते हैं केवल मेरे महाराज जी हैं, क्योंकि इनके कोई नहीं है। माता पिता परिवार संपत्ति घर सब है, लेकिन इनके कोई नहीं है। ये कह सकते हैं केवल मेरे महाराज जी, और हम कह सकते हैं केवल मेरे बच्चे। आप समझ पा रहे ना? इस कारण से ऐसा हम आपको, हमारे ही बच्चे सब हो, पर हम ये नहीं कह सकते कि आप सिर्फ मेरे हो। जैसे मीरा जी कह रहे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई।